खार्किव में एक भारतीय छात्र जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उनकी मौत हो गई। 21 साल के नवीन शेखरप्पा हमारे बीच नहीं रहे। वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए हुए थे, लेकिन रूस की ओर से जो गोलाबारी हुई है उसमें उनकी जान चली गई। नवीन के खार्किव में गोलाबारी में जान चली गई। उनके परिवार वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। अपने आप में बेहद दुखद ये खबर सामने आई। इस तरह की उम्मीद नहीं की जा रही थी। हालांकि आज ही भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी भी खासतौर से कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उसको लेकर जारी की गई थी कि कीव में जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं वो तुरंत बॉर्डर एरिया में चले जाएं। लेकिन तब तक खार्किव से ये बुरी खबर सामने आती है। हर कोई स्तब्ध, पूरा देश नवीन के परिवार के साथ खड़ा है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पिता से बातचीत कर उनके पिता को दुख की इस घड़ी में सब लोग उनके साथ खड़े हैं, परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश की है। सीधे राजेश में आपका रुख करते हुए, क्योंकि बार बार ज़ेलेंस्की सामने आकर अगर अपनी बातें कह रहे हैं और हम ईयू की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तमाम देशों ने जब खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी बातों का स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके मायने बहुत दूर तक जाते हैं। मुट्ठी बांधकर अपनी मुट्ठी खोलते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं वहां से ज़ेलेंस्की। उनके सामने किस किस तरह की चुनौतियां हैं और आगे ये पूरा का पूरा युद्ध कहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, जहां तक युद्ध की स्थिति है, पूरी यूक्रेन में इस वक्त रशियन सेना आगे बढ़ रही है और युद्ध पूरी ऊंचाई पर है। अभी रशिया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पूरी यूक्रेन में, दोनबास के इलाकों में। और जैसा मैंने पहले बोला, रूसी सेना काफी अंदर तक पहुंच चुकी है। लुगांस के एरिया में जो रूसी मीडिया से खबर है, जिसको वेरीफाई करना मुश्किल है, वो ये है कि 64 किलोमीटर अंदर तक रूसी सेना आ चुकी है यूक्रेन के, और लुगांस के एरिया में 34 किलोमीटर तक। उसके अलावा खरसोन में भी युद्ध चल रहा है और दिशा में भी लड़ाई चल रही है। पूरा पूर्वी यूक्रेन इस वक्त कन्वेंशनल वॉरफेयर चल रहा है, वहां पूरी जोरों पर लड़ाई है। जहां तक बाकी बचा हुआ यूक्रेन है, कैन यू हियर दिस? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें। मतलब है कि अभी हवाई हमला या मिसाइल हमले की आशंका है। आप देखिए, जहां तक इसीलिए जरूरी है कि जो विद्यार्थी अभी यहाँ कीव में हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज, आप आज भी ट्रेन जा रही हैं, टैक्सी चल रही हैं, ये एयर रेड सायरन्स यहाँ भी बहुत नॉर्मल हो गए हैं। तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि जो छात्र अभी भी कीव में हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ट्रेन चल रही है, टैक्सी चल रही है, और अगर कोई विद्यार्थी नहीं निकल पा रहा है कीव से, तो कृपया करके मेरा नंबर आप फ्लैश कर सकते हैं। मैं यहां हूं। मैं यहां हूं इस वक्त और यहीं पर रहूंगा, और अगर मैं जो मदद कर सकता हूं मैं करूंगा और कोशिश करूंगा किसी तरह से वो ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाएं। तो मैं ये अनुरोध करता हूं हर छात्र से, हर हिंदुस्तानी से जिसका रहना जरूरी नहीं है, वो इस वक्त निकल जाए। अगले 48 घंटे में कीव के ऊपर भारी हमले की आशंका है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो प्लीज आप ये मैसेज पास करें, कोई भी विद्यार्थी या भारतीय यहाँ फंसा हुआ है, ट्रेन स्टेशन तक जाए। ट्रेन निकल रही है, अभी भी टैक्सी भी ले सकता है, निकल सकता है अभी, लेकिन 48 घंटे के बाद यहाँ से निकलना। अड़तालीस घंटे के बाद यहां से निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। और मैं ये अनुरोध करता हूं, अगर कोई भारतीय नहीं किसी से कांटेक्ट कर पा रहा है एम्बेसी से, वो बोल रहे हैं लाइंस कोई उठाता नहीं है, आप मेरा नंबर फ्लैश कर सकते हैं। मैं मदद करने के तैयार हूं, हमेशा 24 घंटे यहां, जो भी बन पाएगा। जी राजेश, देखिए, ये लगातार सायरन इस बात की इंडिकेशन है कि एयर रेड की संभावना है या मिसाइल रेड की संभावना है कीव के ऊपर। मैं इस वक्त कीव के फ्रीडम स्क्वायर से बोल रहा हूं, जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की ने अभी अपने भाषण में किया था। ओवर टू यू।
कीव में लगातार सायरन की आवाज लगातार जब से हमारे संवाददाता वहां पर खड़े हैं, आपने सुना कई बार 7 से 8 बार वहां पर सायरन की आवाज जो डर और दहशत से भर देने वाली है। आपको बता दें वहां पर जबरदस्त तरीके से हमले की आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि बार बार सायरन की आवाज वहां पर सुनाई देती हुई। राजेश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये जो आवाजें 7 से 8 बार हमारे तमाम दर्शकों ने सुना आपके जरिए, प्लीज आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, आप भी पूरी तरह से सुरक्षित रहें, क्योंकि आपका युद्ध क्षेत्र से इतने खतरनाक जगह से एक एक तस्वीरें हमारे पास भेज पाना और दर्शकों को जागरूक करके उनके जो छात्र फंसे हुए उनके बारे में जानकारी देना, यह काफी ज्यादा अहम है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सायरन की आवाज आ रही थी, इसके मतलब क्या है? कब हमला हो सकता है? इस तरह की जब आवाजें वहां पर आसपास के क्षेत्रों में फैलाई जाती हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, जगह को छोड़ने के लिए जब बताई जाती हैं, तो किस तरह के हालात बनते हैं? आगे आने वाला वक्त कितने घंटे के बाद वहां पर बेहद चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है? राजेश, देखिए, जब ये एयर सायरन्स बजते हैं, ये तब बजते हैं जब आपके जो एयर डिटेक्शन रडार्स हैं, जो रडार लगे हुए हैं सीमा पे या शहर के बाहर, वो कोई एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं, जहाज आने की, इनकमिंग जहाज की, इनकमिंग मिसाइल्स की या रॉकेट्स की। जब वो रडार डिटेक्ट करते हैं जो शहर से लगभग 15, 20, 25, 50 किलोमीटर दूर, तो ये सायरन बजाए जाते हैं ताकि जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं बॉम्ब शेल्टर में या किसी तहखाने में या ऐसी जगह जहां सुरक्षित है, जहां बम से वो बच सकते हैं, वो शरण ले लें। ये सायरन इसलिए बजाया जाता है नागरिकों को चेताने के लिए। और इस वक्त यहाँ ये सायरन बहुत कॉमन हो गए हैं। और यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने आज सुबह जो निर्देश जारी किए हैं, उन्होंने बोला है कि जो नागरिक पीछे रह गए हैं कीव में, वो परमानेंट शेल्टर्स में ही रहें, वो अपने घर में ना रहें, अपने क्वार्टर्स में ना रहें, वो परमानेंट शेल्टर्स में ही रुकें आज पूरा दिन और आज की पूरी रात। जो इस तरफ इशारा करता है कि हमला होने की आशंका यहाँ की गवर्नमेंट को आज रात की है। लेकिन मेरा मानना है कि फुल फ्लेड जो हमला होगा वो आज नहीं, प्रॉब्ली कल की रात को होगा, क्योंकि जो पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पे जो दूसरी राउंड होनी है बातचीत की, शायद रशिया उसका इंतजार करेगा पूरा फुल फ्लेजेड इन्वेजन करने से पहले। ओवर टू यू। ये महत्वपूर्ण जानकारी राजेश आप दे रहे हैं। मैं चाहूंगी आसपास की तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो यूक्रेन के हैं उनकी ओर से इस जगह का जिक्र किया गया है। वहां पर ऊंची ऊंची इमारतें भी हम देख रहे हैं। कीव में कई जगहों पर हमला भी हुआ है। विस्तार से उसके बारे में, आज 6वां दिन है और इन 6 दिनों में ये जो राजधानी कीव है वो कितनी बदल चुकी है? देखिए, आपको नजर आ रहा होगा सामने, ये फ्रीडम स्क्वायर है जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की ने किया है। इसके पीछे आपको एक बहुत ही बड़ी ऊंची पीले रंग की बिल्डिंग दिख रही होगी। ये है होटल यूक्रेनिया, यहाँ का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा होटल। इसमें कल तक फॉरेन जर्नलिस्ट रह रहे थे। मैं आपको एक खबर दे दूं कि इटली, फ्रांस, स्पेन, इन तीनों मुल्कों ने आज सुबह अपने सारे रिपोर्टर्स यूक्रेन से और कीव से निकालने का फैसला किया है। मिलिट्री ने इन सबको इस होटल से निकाल दिया है और इस होटल में अभी सिर्फ आर्मी के, यूक्रेनियन आर्मी के लोग रह रहे हैं और इसमें भी कोई पत्रकार नहीं है। सारे पत्रकार जो हैं, खासकर इन 3-4 देशों के, आज सुबह अपने बैग्स पैक कर रहे थे और वो इस वक्त कीव छोड़ चुके हैं। अभी बहुत कम पत्रकार यहाँ बचे हैं जो कीव के अंदर अभी तक हैं।